नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे या यूपी पुलिस किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए, पहला प्रश्न है हमारा, भारत में मानव के सबसे प्राचीन अवशेष कहाँ मिले? तो कहाँ पर मिले थे? ये मिले थे हमें नर्मदा घाटी में। कहाँ पर? नर्मदा घाटी में। ऑप्शन बी, नर्मदा घाटी में। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पुरा पाषाण काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पुरा पाषाण काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था मुख्य व्यवसाय? ये था शिकार व संग्रह। क्या था? शिकार व संग्रह। ऑप्शन सी, शिकार व संग्रह। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 3, पुरा पाषाण काल को किस नाम से भी जाना जाता है? पुरा पाषाण काल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? पुराना पाषाण युग। किस नाम से? पुराना पाषाण युग। ऑप्शन बी, पुराना पाषाण युग। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 4, पुरा पाषाण काल में प्रयुक्त औजार का मुख्यतः किससे बनते थे? तो ये पुराना पाषाण काल में प्रयुक्त जो औजार थे वो किससे बनते थे? तो ये किससे बनते थे हमारे? ये बनते थे पत्थर से। किससे? पत्थर से। ऑप्शन सी, पत्थर से। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 5, भारत में लोअर पुरापाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? भारत में लोअर पुरापाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो कौन सा है हमारा? हुनसगी। क्या है? हुनसगी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हुनसगी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 6, हैंड एक्स और क्लीवर किस काल के प्रमुख औजार हैं? हैंड एक्स और क्लीवर किस काल के प्रमुख औजार हैं? तो किस काल के हैं ये? पुरापाषाण काल के। ऑप्शन सी, पुरापाषाण काल के। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 7, अग्नि यानी आग का प्रथम प्रयोग किस काल में हुआ? आग का प्रथम प्रयोग किस काल में हुआ था? तो किस काल में हुआ था ये? पुरापाषाण काल में। किस में हुआ था? पुरापाषाण काल में। ऑप्शन बी, पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 8, पुरापाषाण काल में मानव किस प्रकार का जीवन जीता था? तो किस प्रकार का जीवन जीता था मानव? ये जीता था घूमंतु वाला, यानी घूमने वाला। ऑप्शन सी, घूमंतु जीवन। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 9, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या है? मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्या विशेषता थी इसमें? माइक्रोलिथ औजार थे। क्या थे? माइक्रोलिथ औजार। ऑप्शन बी, माइक्रोलिथ औजार। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 10, माइक्रोलिथ औजार किससे बने होते थे? किससे बने होते थे? छोटे पत्थर से। किससे? छोटे पत्थर से। ऑप्शन बी, छोटे पत्थर से। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 11, भारत में मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा है? भारत में मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये भीमबेटका। क्या है? भीमबेटका। ऑप्शन ए, भीमबेटका। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 12, भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 13, मध्य पाषाण काल में मानव ने किसका प्रारंभिक रूप अपनाया? तो किसका प्रारंभिक रूप अपनाया था? पशुपालन का। किसका? पशुपालन का। ऑप्शन बी, पशुपालन का। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 14, इस काल में मानव का निवास मुख्यतः कहाँ था? इस काल में मानव का निवास मुख्यतः कहाँ था? तो कहाँ पर था? गुफाओं व शैलाश्रयों में। कहाँ पर? गुफाओं व शैलाश्रयों में। ऑप्शन बी, गुफाओं व शैलाश्रयों में। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 15, तीर कमान का प्रयोग किस काल में प्रारंभ हुआ? तीर कमान का प्रयोग किस काल में प्रारंभ हुआ? तो ये मध्य पाषाण काल में।
कब हुआ था प्रारंभ? मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 16। मध्य नव पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नव पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो क्या विशेषता है? ऑप्शन बी कृषि। क्या विशेषता है? कृषि। अगला प्रश्न है प्रश्न 17। नव पाषाण काल को किस नाम से भी जाना जाता है? नव पाषाण काल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खाद्य उत्पादन युग के नाम से भी। ऑप्शन बी खाद्य उत्पादन युग के नाम से भी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 18। भारत में नव पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा है? भारत में नव पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो ये है बुर्जहोम। क्या है? बुर्जहोम। ऑप्शन ए बुर्जहोम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 19। बुर्जहोम कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 20। नव पाषाण काल में किस फसल की खेती प्रारंभ हुई? नव पाषाण काल में किस फसल की खेती प्रारंभ हुई? तो किसकी हुई थी? गेहूं की। किसकी? गेहूं की। ऑप्शन ए गेहूं की। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 21। नव पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा हो गया था? नव पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा हो गया था? तो कैसा हो गया था? ये स्थायी हो गया था। कैसा हो गया था? स्थायी। ऑप्शन सी स्थायी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 22। नव पाषाण काल के औजार कैसे थे? तो नव पाषाण काल के औजार कैसे थे? ये थे हमारे घिसे हुए। कैसे? घिसे हुए। ऑप्शन बी घिसे हुए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 23। मिट्टी के बर्तन किस काल में बने? यानी मिट्टी के बर्तन किस काल में बने थे? तो ये बने थे हमारे नव पाषाण काल में। किस में बने थे? नव पाषाण काल में। ऑप्शन सी नव पाषाण काल में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 24। ताम्र पाषाण काल में किस धातु का प्रयोग हुआ? ताम्र पाषाण काल में किस धातु का प्रयोग हुआ? तो किसका हुआ था? तांबे का। किसका? तांबे का। ऑप्शन सी तांबा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 25। ताम्र पाषाण काल को किस नाम से भी जाना जाता है? ताम्र पाषाण काल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से भी जाना जाता है? यह जाना जाता है तांबा पाषाण युग के नाम से। ऑप्शन सी तांबा पाषाण युग के नाम से। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 26। भारत में ताम्र पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा है? भारत में ताम्र पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो ये है आहड़। क्या है? आहड़। ऑप्शन ए आहड़। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 27। आहड़ संस्कृति किस राज्य से संबंधित है? तो आहड़ संस्कृति किस राज्य से संबंधित है? ये हमारी राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से। ऑप्शन बी राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न 28। ताम्र पाषाण काल में किस प्रकार के मकान थे? ताम्र पाषाण काल में किस प्रकार के मकान थे? तो किस प्रकार के मकान थे? कच्ची ईंट व मिट्टी के। किसके? कच्ची ईंट व मिट्टी के। ऑप्शन सी कच्ची ईंट व मिट्टी के। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 29। इस काल में मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे होता था? तो अंतिम संस्कार कैसे होता था? दफन से। कैसे? दफन से। ऑप्शन डी दफन से। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 30। प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित है? ये आधारित है हमारा पुरातत्व पर। किस पे? पुरातत्व पर। ऑप्शन सी पुरातत्व पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न कहते हैं बेलन घाटी किस राज्य में स्थित है? बेलन घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा
प्रश्न 32, मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? कुत्ते को। ऑप्शन सी, कुत्ता। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 33, कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम किस काल में हुई? कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम किस काल में हुई? तो कब हुई थी? नवपाषाण काल में। ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 34, प्रागैतिहासिक काल के औजारों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लिथिक अध्ययन। क्या कहलाता है? लिथिक अध्ययन। ऑप्शन बी, लिथिक अध्ययन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 35, भीमबेटका शैल चित्र किस काल से संबंधित है? तो ये किस काल से संबंधित है? पुरापाषाण से मध्यपाषाण काल से। ऑप्शन सी, पुरापाषाण से मध्यपाषाण तक। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 36, मध्यपाषाण काल का प्रमुख हथियार क्या था? मध्यपाषाण काल का प्रमुख हथियार क्या था? तो क्या था ये था तीर कमान। क्या था? तीर कमान। ऑप्शन सी, तीर कमान। अगला प्रश्न है 37, नवपाषाण काल में किसका विकास हुआ? नवपाषाण काल में किसका विकास हुआ? परिवार व्यवस्था का। किसका? परिवार व्यवस्था का। ऑप्शन बी, परिवार व्यवस्था का। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 38, प्रागैतिहासिक काल में मानव की सामाजिक इकाई क्या थी? प्रागैतिहासिक काल में मानव की सामाजिक इकाई क्या थी? तो क्या थी ये? कबीला। क्या थी? कबीला बनाकर रहते थे। ऑप्शन सी, कबीला। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 39, बुर्जोम से किस प्रकार के मकान मिले हैं? बुर्जोम से किस प्रकार के मकान मिले हैं? तो किस प्रकार के मिले हैं? गड्ढे वाले। ऑप्शन बी, गड्ढे वाले। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 40, नवपाषाण काल में किस पशु का महत्व बढ़ा? नवपाषाण काल में किस पशु का महत्व बढ़ा? तो किसका बढ़ा था? गाय का। ऑप्शन सी, गाय का। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 41, ताम्रपाषाण संस्कृति मुख्यतः किस क्षेत्र में विकसित हुई? ताम्रपाषाण संस्कृति मुख्यतः किस क्षेत्र में विकसित हुई? तो ये कहाँ विकसित हुई? दक्कन में। किस क्षेत्र में? दक्कन में। ऑप्शन सी, दक्कन में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 42, मानव ने कपड़े पहनना किस काल में शुरू किया? मानव ने कपड़े पहनना किस काल में शुरू किया? तो ये किया था मध्यपाषाण काल में। कब किया था? मध्यपाषाण काल में। ऑप्शन बी, मध्यपाषाण काल में। अगला प्रश्न है प्रश्न 43, मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी किस काल में दिखती है? किस काल में दिखती है? ये नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल में। ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 44, प्रागैतिहासिक काल के लोग किस देवता की पूजा करते थे? प्रागैतिहासिक काल के लोग किसकी पूजा करते थे? ये करते थे प्रकृति शक्तियों की। ऑप्शन सी, प्रकृति शक्तियों की। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 45, नवपाषाण काल में अतिरिक्त उत्पादन का परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ था? व्यापार की शुरुआत हुई। क्या हुआ? व्यापार की शुरुआत। ऑप्शन बी, व्यापार की शुरुआत। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 46, ताम्रपाषाण काल के बाद कौन सा युग आया? ताम्रपाषाण काल के बाद कौन सा युग आया? तो कौन सा युग आया था? लोह युग। कौन सा? लोह युग। ऑप्शन बी, लोह युग। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 47, प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित स्रोत क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं है? क्योंकि लेखन नहीं था। ऑप्शन बी, लेखन नहीं था। क्या था? लेखन नहीं था। प्रश्न 48 है, प्रागैतिहासिक काल का अंत किससे माना जाता है? किससे माना जाता है? लेखन के आरंभ से। ऑप्शन सी, लेखन के आरंभ से
प्रागैतिहासिक काल का अंत माना जाता है। ऑप्शन सी, प्रागैतिहासिक काल का अंत लेखन के आरंभ से माना जाता है। तो ये थे हमारे प्राचीन भारत से संबंधित कुछ प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।